अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इब्रार वली और आप विजन पॉइंट देख रहे हैं। नाजरीन, 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से आज हम वकला बरदरी से बात करेंगे कि वो 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से क्या राय रखते हैं और उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक राय ये पाई जाती है कि जजेस जो हैं वो ख़त्म हो गए, उस पर उनका क्या कहना है और क्या हुकूमत ने ये 27वीं आइनी तरमीम जल्दबाजी में पास की है और इस तरमीम के बाद क्या सड़कों के ऊपर एहतजाज होने चाहिए, क्या आवाम को बाहर निकलना चाहिए और कुछ और भी सवालात हैं, वो आज हम वकला बरादरी से करेंगे और उनसे उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। देखिए, जहाँ तक 27वें आईनी तरमीम की बात है, तो इससे पहले 26 तरमीम हुई है, 26 तरामीम हुए हैं और आज ये 27वीं तरमीम पास हुई है। तो 27वीं तरमीम ये एक आईनी कार्रवाई है, पार्लियामेंट के उसमें आते हैं, उसके अख्तियार में है कि वो कब चाहें और कब कौन से कानून को चेंज करें। लेकिन जब 27वीं आईनी तरमीम होती है, तो आपका बुनियादी जो सवाल है वो वकला के हवाले से है। तो अभी तक इस तरह का कोई ठोस या इस तरह का कोई तहरीक सामने नहीं आया है जिससे हमें ये लगे कि हाँ, ये वाक़ई में वकला हज़रात या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन या हाई कोर्ट बार एसोसिएशन या डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन उसके ख़िलाफ़ जाए। तो इस तरह का कोई तहरीक या इस तरह की कोई बयान इवन रिस्पॉन्सिबल लोगों वकला से नहीं मिला है। देखिए, मेरा तो ख़्याल है कि उन जजेस को भी इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए। उनको जज तैनात किया गया इंसाफ़ करने के लिए, और जो बेचारे लोग इंसाफ़ के लिए दर बदर भटक रहे हैं, उनको रिलीफ़ देने के लिए। उनको किसी पॉलिटिकल मकसद के लिए या किसी गवर्नमेंट के साथ होने या किसी के ख़िलाफ़ होने के लिए तो जज तैनात नहीं किया गया। लिहाज़ा उनको इस चीज़ से गरज नहीं होनी चाहिए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है या क्या नहीं कर रही। उनको तो इंसाफ़ करना चाहिए, अच्छे जजेस को इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए और इस सिस्टम का हिस्सा रहकर लोगों से इंसाफ़ करना चाहिए। बाकी जो रूमर्स हैं वो यही हैं कि कुछ इस्तीफ़े आए हैं और कुछ इस्तीफ़े शायद मज़ीद भी आएँ। लेकिन ये देखें वक़्त के साथ-साथ अब क्या होता है। नहीं, हुकूमत ने जल्दबाज़ी में तो तरमीम नहीं पास की, हुकूमत ने बड़ी सोच समझ के और बड़ी इस पे वर्किंग करके तरमीम पास की है। देखें, एक जो सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस की तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जो बेसिक उनकी जुरिसडिक्शन है, अपील के हवाले से, जो लोग जेल में हैं उनके हवाले से, जायदादों के बाबत मुकदमात के हवाले से, एक देखें एक केस होता है किसी जायदाद के बारे में तो वो उसका बाप दादा सारे चले जाते हैं और जाके छोटे छोटे जो दूसरी तीसरी चौथी नस्ल पे जाके वो केसेस का फैसला होता है। और जैसे जैसे ये केसेस ऊपर जाते हैं, सिविल कोर्ट में थोड़ा जल्दी डिसाइड हो जाते हैं, सेशन में थोड़ा जल्दी हो जाते हैं, जैसे हाई कोर्ट में होता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट में होता है तो अपील ही नहीं लगती 3-3 4-4 5-5 साल। तो इन सब चीज़ों का सद्भाव करने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की सूरत में है कि जो पॉलिटिकल मैटर हैं, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में एक पॉलिटिकल मैटर लग जाए या कोई आइनी मुकदमा लग जाए तो एक एक दिन उस मुकदमे में लग जाता है, लंबे लंबे आर्गूमेंट्स होते हैं और उस दिन की जो कॉज लिस्ट होती है वो सारी कॉज लिस्ट एडजन कर दी जाती है। अब आप सोचें कि एक आदमी जिसका मुकदमा 4 साल या 5 साल बाद लगा और उस दिन कोई ऐसा मुकदमा आ गया और उनका केस एडजन हो गया तो उस पर क्या बीतेगी। तो लिहाजा इस सिस्टम को इस तरह बनाया गया कि अगर कोई आइनी मुकदमा है, अगर कोई पॉलिटिकल मुकदमा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जाए, और जो आम लोगों के मुकदमात हैं, जो असल स्टेक होल्डर हैं, जो इंसाफ के लिए दर बदर भटकते हैं, जो लाखों रुपए दे के वकील करते हैं और बेचारे इंसाफ की तलाश में मर जाते हैं, तो उनको जल्दी इंसाफ मिले, कम अज़ कम उनकी ज़िंदगी में इंसाफ मिल जाए। यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला होता है कि ये बंदा बेगुनाह था तो पता चलता है या जेल में उसकी वफ़ात हो चुकी है या वो फांसी चढ़ चुके हैं। तो ये इन सब चीज़ों का सद्भाव होना चाहिए। तो मेरा ख़्याल है हुकूमत ने जल्दी नहीं की, बड़ा काम वर्किंग करके सोच समझ के तब ये अमेंडमेंट की। आईनी अदालत जो थी वो बहुत अर्सा पहले बन जानी चाहिए थी, ठीक है। बिल्कुल ये अच्छा इकदाम है कि आईनी अदालत बना दी गई है, क्योंकि आपको देखें जितने भी पॉलिटिकल केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लग जाते थे, और जितने वहाँ पे नॉर्मल केसेस चल रहे होते थे, जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर के चल रहे हैं, कत्ल के चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं या जायदाद के चल रहे हैं, तो वो केस जो थे वो पेंडिंग हो जाते थे। अगर फ़र्ज़ करें एक किसी भी साबिका वज़ीर-ए-आज़म की बात कर लेते, केस लगता था तो जितनी भी वो कॉज लिस्ट होती थी जज साहबान की, तो वो तो कैंसिल हो जाती थी, और वो जो दोबारा उसको शेड्यूल करते थे वो 3-3 4-4 महीने लग सकते थे, साल बाद नंबर आता था। तो वो जो बाकी केसेस थे नॉर्मल रूटीन के वो डिस्टर्ब हो रहे थे।
तो अब उन्होंने आईनी अदालत बना दी है और सेपरेट उनको सब दे दिया गया है कि यहाँ पे सेपरेट आप बैठेंगे, सेपरेट जजेस होंगे, उनका 7 का बेंच भी बना दिया गया है। तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल जितने भी केसेस हैं वो देखेंगे, आईनी जितने भी मुश्किलात हैं या परेशानियाँ लोगों को वो देखेंगे, और जितने भी सो मोटो एक्शंस हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट जो होगी वो अब जो आम आवाम के जो केसेस हैं जो बहुत ज़्यादा पेंडिंग है और वो अरसा दराज से पेंडिंग है, उनको सुन सकेंगे और जल्द से जल्द उसके ऊपर फैसला कर सकेंगे। नहीं, खुफिया कोई नहीं है। 27वीं आइनी तरमीम में जो भी अमेंडमेंट उन्होंने की है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो सारी रिटन फॉर्म में मौजूद है। जजेस ख़त्म हवाले से जो बात है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं उन्होंने उसको महदूद कर दिया है। उस पर उन्होंने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दी है। जो आइनी जितने मामलात हैं वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सुनेगी, अब वो सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगी। देखिए, कानून पास करना पार्लियामेंटेरियन का काम है, वो सेनेटर का काम है। वो किसी कोर्ट का काम या किसी और पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा नहीं है जो कानून साजी कर सके। कानून साजी करना उनका काम है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये दे सकती है, वो जो कानून साजी की गई है वो कानून साजी आया कि कानून आईने पाकिस्तान, इस्लाम और कुरान के मुताबिक है या उसके मुनाफी है। अगर उसके मुनाफी है तो उसको कलअदम करार दिया जा सकता है, अगर उसके मुताबिक है तो उसको कैरी ऑन किया जा सकता है। तो बाकी जो है इस तरह एहतजाज करना, रोड्स ब्लॉक करना, तो वो हम लोग अपना खुद नुकसान करते हैं, मुल्की इमलाक का करते हैं, पब्लिक का करते हैं। ठीक, वो किसी मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये अदालतें मौजूद हैं, आप वहाँ पे जाएँ, उनसे रजू करें। अगर सुप्रीम कोर्ट ये समझती है तो वो सुप्रीम कोर्ट उसको सेटिसाइड कर सकती है, उसके पास इख्तियारात है। 27वीं आइनी तरमीम को मुतादिद वकला ने सपोर्ट किया है और वो ये समझते हैं कि हुकूमत ने जल्दबाजी में ये जो आइनी तरमीम है वो पास नहीं की है। बाकायदा इसके ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिया है और इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो सवाल था कि वहाँ से जो इस्तीफ़े आए हैं क्या और इस्तीफ़े भी मुतवक्के हैं, तो उनका ये कहना था कि जिन जजेज़ ने इस्तीफ़े दिए उनको इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था और वो नहीं समझते कि मज़ीद कोई इस्तीफ़े आ सकते हैं। सिस्टम बेहतरीन तरीके से चल रहा है और एहतजाज के हवाले से कुछ हलकों में ये बात की जा रही थी कि इस आइनी तरमीम के बाद एहतजाज की तरफ जाया जाएगा। तो वकला का इसके ऊपर ये भी वो राय रखते हैं कि मुल्क के अंदर एहतजाज और तोड़ फोड़ और सड़कें ब्लॉक करना, इस तरह का जो अमल है वो हमारा मुल्क इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये वकला की राय थी आज 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से। उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए और आप विजन पॉइंट के साथ जुड़े रहिए।